नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में ही शनिदेव 11 अक्टूबर तक रहेंगे। वक्री शनि का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका कार्य है मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देना। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया लगती है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाओं, कष्ट, आपदाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट भी हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। एक ओर जहाँ शुभ ग्रह वक्री होने पर मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं अशुभ ग्रह ये सब छीन भी लेते हैं, इसमें हानि भी करते हैं। शनि के वक्री होने पर देश दुनिया में दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति चल रही है उसमें तो और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नेगेटिव रूप से फैलाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होता है जिसका वो अधिकारी है। पहले बात करेंगे कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या वक्री ग्रह सदैव नुकसान ही करते हैं। तो चलिए जानकारी शेयर करते हैं। बात मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आप ये समझें कि वक्री होने का अर्थ क्या है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा ये है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता ये है कि वक्री होने पर शनि की चाल धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जिस तरह एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हों और उनमें से एक ट्रेन अत्यंत स्लो हो जाए तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे यात्री को ऐसा लगता है जैसी दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रह के साथ भी घटित होती है। अब प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह नुकसान करते हैं। मंगल से लेकर शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में स्लो होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, जबकि राहु केतु सदैव वक्री हो रहते हैं। वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाएं या नीच की स्थिति में हो तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। मंगल, बुध और शनि ये वक्री अवस्था में और भी अधिक बलवान हो जाते हैं।
सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावी होगा, और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। अब यहाँ एक बात समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछली राशि को भी फल देता है, और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। और शनि देव तो वक्री होने की स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव भाग्य भाव में विराजमान हैं। शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और 23 मई से वक्री होकर 11 अक्टूबर तक भाग्य भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में शनि आपको प्रबल भाग्योन्नति देंगे। भाग्य हर जगह आपका साथ देगा। भाग्य भाव में शनि के विराजमान होने से जातक वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो चाहता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। लोहा, चमड़ा, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, ज़मीन जायदाद, पेट्रोलियम, तेल, अगर आप इन सब का व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का योग है। विदेश में शिक्षा प्राप्त हो सकती है या विदेश में नौकरी भी मिल सकती है। सार्वजनिक जीवन में यश, मान, सम्मान प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें बहुत अधिक लाभ होगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेगा। संतान की भी भाग्य उन्नति होगी। जॉब मिल सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। भाग्य भाव में विराजमान शनि 8वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। वक्री ग्रह पिछली राशि का भी फल देते हैं। ऐसी स्थिति में पिता या बॉस या सहयोगियों से जो मतभेद चल रहे थे 23 मई के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। पैर या पेट की कोई समस्या थी, पेट संबंधी रोगों से ग्रस्त थे या पैर या घुटनों के दर्द की समस्या से परेशान थे तो वो समाप्त हो जाएगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। भाई बहनों और परिवार में तालमेल बना रहेगा। जो आपकी पेंडिंग समस्याएं थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। सरकारी पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा और विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों की। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके आय भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आय भाव पर पड़ने से आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जो है आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल आपका बढ़ेगा। विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होगा। व्यवसाय में आय के नए नए साधन बनेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करना चाहते थे उसमें आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। शनिदेव की 7वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, 3rd हाउस पर। तीसरा घर जो होता है
वो पराक्रम, धैर्य, परिश्रम छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, सामाजिक मेल मिलाप का होता है, शारीरिक क्षमता का होता है, माता से संबंधित होता है, सांस संबंधी रोग और बंधु बांधव मित्रों से संबंधित होता है। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसी के अनुरूप चूँकि भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आपको लाभ भी मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। हाँ, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ कार्य करना पड़ेगा। शनि देव का स्वभाव है कि वो आपसे परिश्रम बहुत अधिक कराएंगे, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सांस संबंधी कोई रोग हैं तो उसमें भी सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी आपकी। वर्क प्लेस पर आपको सहयोग मिलेगा साथियों का, आपके बॉस आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके पिता आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको भाई बहनों का प्यार मिलेगा, भाई बहनों से तालमेल बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो 6ठम भाव पर पड़ रही है। छठा घर जो होता है वो रोग, शत्रु, कर्ज का होता है। शनिदेव की ये विशेषता है कि शनिदेव की दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ रही है तो शत्रु कितना भी बलवान हो, आपको कुछ नहीं करना है, शनिदेव अपने आप उसका विनाश कर देंगे, शत्रु का नाश कर देंगे। आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आपको शत्रु के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि शनिदेव उच्च के हैं इस समय और छठे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु का विनाश अपने आप हो जाएगा। पेट, पैर या गले की अगर कोई रोग था आपका तो वो 23 मई के बाद, शनि के वक्री होने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो कर्ज की समस्या भी दूर होगी। शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। खराब हालात में भी आप बहुत अच्छे से अपना समय निकालेंगे, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान है। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही है, शनि को और अधिक आप बलवान बनाना चाहते हैं, शनि से और अधिक लाभ पाना चाहते हैं, शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा कीजिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीबों को दान कीजिए। जिनको आवश्यकता है दान की उन्हें दीजिए, पात्र व्यक्तियों को। और दान से बेहतर ये है कि अगर आप ऐसा कर सकें कि जो व्यक्ति, चाहे वो एक ही व्यक्ति की आप मदद करें, इस तरह से करें कि वो उसे दान लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप उसे इतना सक्षम बना दें तो शनिदेव बहुत अधिक आपसे प्रसन्न होंगे, आप पर उनकी बहुत बड़ी कृपा बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने वृषभ राशि के जातकों के लिए वक्री शनि क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उन्हें क्या क्या प्राप्त होगा और कहाँ उन्हें सावधान रहना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।